में जलाओ घराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों की हिरासत मांग ली है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। अदालत का 16 मुल्जिमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म सामने आ गया है। मुल्जिमान में साबिक MPA मियां अकरम उस्मान भी शामिल हैं और ये फैसला किया गया है कि मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए हैं। कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल हो सकता है और प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरखास्त पर एतराज़ नहीं किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि 1952 के आर्मी एक्ट के तहत जिना हाउस हमले में मुलव्वस मुल्ज़मान का ट्रायल हो सकता है। इनको सजाएं सुनाई जा सकती हैं, आर्मी कोर्ट में इनका मुकदमा चल सकता है। अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्ज़मान को कमांड ऑफिसर के हवाले कर दिया। इन मुल्ज़मान के खिलाफ आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलाया जाएगा। ये जिना हाउस हमला के मरकजी मुल्ज़मान है और इन्होंने संगीन जो है जराइम का इर्तिकाब किया जिना हाउस के अंदर, और इन के जो मिलिट्री एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कमांडिंग ऑफिसर ने इन शरपसंदों की हिरासत मांगी थी और ये जो जिना हाउस जलाओ भराओ के मुकदमे में सबसे बड़ी अब तक की पेशरफ्त है। कमांड ऑफिसर के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 37 और 9 के तहत ये कसूरवार पाए गए थे और इनके खिलाफ जो है आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है वो ट्रायल होगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर अमजद जावेद ने इस आर्मी एक्ट के तहत दायर की गई दरख्वास्त की हमायत की और कहा कि इन मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स में इनके खिलाफ केस चलाने के लिए इनकी हवालगी दी जाए। दरख्वास्त दुरुस्त है और इस पर अब अदालत की जानिब से सुप्रीम कैंप जेल को हुक्म दिया गया है कि इन 16 मुल्ज़मान को मजीद कार्रवाई के लिए आर्मी कमांड ऑफिसर के हवाले कर दिया जाए। जी जमालुद्दीन, ये बताइएगा टोटल कितने मुल्ज़िमान हैं जिनको अभी तक अदालत के हवाले किया गया है मिलिट्री एक्ट के तहत? जी बिल्कुल, ये 16 मुल्ज़मान हैं साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत, और ये मैं बताता चलूँ कि मियां अकरम उस्मान जो है PTI के रहनुमा मियां महमूद रशीद के दामाद भी हैं और जिना हाउस हमले के अंदर पेश थे। दीगर कारकुनान के साथ जलाओ घराव और तोड़ फोड़ की सरगर्मियाँ जो हैं उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। ये 16 मुल्ज़मान जो है इनके खिलाफ थाना सर्वर रोड में ये मुकदमा दर्ज हुआ। जिना हाउस हमला का तकरीबन 2000 के करीब मुल्ज़मान हैं, मगर कुछ वो मुल्ज़मान हैं जो लीड कर रहे थे और जो जलाओ घराव और तोड़ फोड़ जिना हाउस के अंदर हुई और उसमें ये ख़ास तौर पर मुलव्वस थे। इनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं। उनकी बुनियाद पर इनका ट्रायल आर्मी कोर्ट में चलाने के लिए जो है आर्मी एक्ट के तहत दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर किया और इन मुल्ज़मान की सुपुर्दगी का हुक्म दिया गया है। अब इन मुल्ज़मान को कैंप जेल से अच्छा जमाली, बताइएगा कि अब तक कितने मुल्ज़िमान को पेश किया जा चुका है इन टोटल और कितनों को हिरासत में लिया जा चुका है, और ये भी बताइएगा कि इस एक्ट के तहत मजीद कानूनी तौर पर फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो जिना हाउस हमला केस के अंदर 2000 के करीब मुल्ज़मान हैं और तकरीबन 300 के करीब ऐसे मुल्ज़मान हैं जो शनाख्त परेड के मरहले से गुजर रहे हैं। कुछ के जिस्मानी रिमांड हो चुके हैं और इन मुल्ज़मान जो है उनको मुख्तलिफ औकात में उनकी शनाख्त परेड हुई और गिरफ्तारियाँ हुई, तो टर्न बाई टर्न जो है वो अदालतों में पेश किए जा रहे हैं। एक मुकदमे के अंदर 94 एक लॉट के अंदर 94 मुल्ज़मान हैं जो, और दूसरे में 45 मुल्ज़मान हैं, एक में 22 मुल्ज़मान है। ये मुख्तलिफ मुल्ज़मान हैं और जो संगीन नोयत के जो जिन पे इल्ज़ामात हैं, और इन 16 के बाद अब इनकी भी बारी आने वाली है। इनको भी जो है आर्मी एक्ट के तहत इन खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए
इनकी दरख्वास्त दी जाएगी। अब ये 16 मंजूर हुए हैं, तो जिना हाउस के जो तमाम मुल्ज़मान हैं जो शनाख्त परेड के बाद गुनहगार करार पाए हैं, जिनके खिलाफ शवाहिद हैं और फुटेज में वो नज़र आ रहे हैं किस तरह वो वहाँ पे हंगामा आराई कर रहे हैं, तौहीन के मुर्तकब हो रहे हैं, और जो जिना हाउस जो है उसकी जो है। अच्छा जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा कि कमांडिंग अफसर ने अभी तक 16 शरपसंदों की हिरासत मांगी है, क्या मजीद भी इस्तदा की जा सकती है और इस एक्ट के तहत क्या कानूनी सजा है जो कि मुख्तस है? जी बिल्कुल, आर्मी एक्ट के तहत जो है, चूँकि ये गद्दारी और मुल्क दुश्मनी का केस है, इसमें उम्र कैद भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है, 10 साल कैद भी हो सकती है, और जुर्म अगर कम है तो कम सजा भी हो सकती है। उसकी जो किरदार है अदा किया इन कारकुनान ने, शरपसंद अनासर ने, उनकी शिद्दत के मुताबिक जो है वो उनकी सज़ा का तयन होगा। इंडिविजुअल जैसे एक मुलज़म जो है जो रोल प्ले कर रहा है, वहाँ पे उसकी तोड़ फोड़ अगर कम है तो उसको कम सज़ा होगी। अगर अफवाज पाकिस्तान की जो अलामतें हैं, जो निशानियाँ हैं, और तस्वुर पाकिस्तान पे भी हमले के मुर्तकिब होते नज़र आते मुल्ज़मान जो है, यकीनन उनको सज़ाए मौत हो सकती है और उम्र कैद हो सकती है। अलबत्ता जिसने गुमला तोड़ा या शीशा तोड़ा और उसके अलावा कोई संगीन जुर्म नहीं किया, शायद उसको कम सजा भी हो। तो जुर्म जिस नौयत का, जिस संगीनी का, जिस जितना नुकसान उतनी सजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे।